हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। और आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। चलो बात करते हैं। तो पाइसेस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। क्वीन ऑफ कप्स की बात करेंगे तो इस फेज में उनके दिल में इमोशनल डेप्थ है, वो आपको समझना चाहते हैं। सॉफ्ट फीलिंग्स है पर इमोशंस को क्वाइटली होल्ड करके रखे हुए हैं। केयर है पर एक्सप्रेशन कंट्रोल में है, ठीक है, ये बात रहेगी। 6 ऑफ पेंटाकल्स की बात करें तो बैलेंस और गिव एंड टेक का थॉट स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। उसको गिव एंड टेक बैलेंस करना है, इस रिश्ते में बैलेंस लाना है। वो सोच रहे हैं कि जितना मिले उतना ही वापस दें। मतलब जितना उन्होंने आपके लिए किया है, आपने उनके लिए किया है, तो उतना ही आपको भी वापस मिलना चाहिए। ये बात उसके दिमाग में रहेगी। चाहे अटेंशन हो, एफर्ट्स हो, या टाइम हो, या लव हो, इक्वालिटी का डिज़ायर उसके मन में आएगा आपके पर्सन के। 10 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ एक पुराना इमोशनल क्रैश, बिट्रायल, पेनफुल एंडिंग का इम्पैक्ट भी एक्टिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वजह से उनके अंदर फियर है कि कहीं फिर से वही दर्द रिपीट ना हो। अगर ये रिश्ता आपका अभी का है, 1 साल 2 साल का, और इसके पहले उन्होंने कोई ब्रेकअप देखा था, तो अभी भी उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर है। उनको डर लगता है उसी तरह का कि बिट्रेयल हुआ था, फिर पेनफुल एंडिंग हुई थी, तो वो फिर से नहीं चाहते ये सब कुछ, तो थोड़ा डरते भी हैं, ठीक है। कहीं पर ये बात हो सकती है किसी किसी के लिए। ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईगो वर्सेस हार्ट। वो जीतना चाहते हैं पर पीस भी चाहते हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा डिफेंसिव या पैसिव एग्रेसिव ऐसा हो सकता है। इस तरह का बिहेवियर उनका रह सकता है। मतलब पैसिवली एग्रेसिव दिखाएंगे नहीं, पर अंदर से एग्रेशन महसूस करेंगे, डिफेंसिव बने रहेंगे, ठीक है। जस्टिस की बात करें तो डिसीजन फेज दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है, ये बात है। कार्मिक बैलेंस का कार्ड है ये। इसीलिए ट्रूथ और फेयरनेस से ही मूव लेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आपको वो स्टेबल, नर्चरिंग, रिलायबल एनर्जी के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। आप आपके पार्टनर के लिए इमोशनल सेफ्टी प्लस प्रैक्टिकलिटी दोनों हो, ठीक है। आप उसके लिए कि इमोशनल सेफ्टी हो, प्रैक्टिकली भी उसके लिए बिल्कुल सही हो। आप स्टेबल, नर्चरिंग, रिलायबल पर्सन हो, आप क्वीन हो या चाहे किंग हो आप, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो रोमांटिक फीलिंग्स फिर से सरफेस पर आएंगी, ठीक है, आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। और मैसेज, सॉफ्ट टॉक, अपोलॉजी या इमोशनल प्रपोजल जैसा जेस्चर आ सकता है, पर ड्रामेटिक नहीं, सिंसियर होगा ये सब कुछ, कोई ड्रामा नहीं होगा इसमें। द मैजिशियन, इंटेंट क्लियर है, कनेक्शन को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना, ये आपके पर्सन का चलेगा इन दिनों। वो कॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में कि आप ये मुझे चाहिए। वो अपनी कम्युनिकेशन और एक्शंस को अलाइन करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन नहीं, अवेयर एफर्ट्स यहाँ पर उनके दिखाई दे रहे हैं। अवेयरनेस के साथ एफर्ट्स करना। 2 ऑफ वांड्स, एंड रिजल्ट है ये, प्लानिंग स्टेज। वो फ्यूचर के ऑप्शंस देख रहे हैं आपके साथ नेक्स्ट स्टेप का ब्लूप्रिंट बन रहा है, पर फाइनल जंप थोड़ा सोच समझ कर। ओवरऑल फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी रहेगी कि 21 टू 31 जनवरी 2026 के बीच में, मतलब 21 टू 31 जनवरी दिल से कनेक्टेड रहेंगे आपके पर्सन। पास्ट के कारण थोड़ा कॉशियस बने रहेंगे, ये बात भी है कहीं कहीं पर, ठीक है। फेयर और बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हैं। रोमांटिक इंटेंट वापस एक्टिव होगा। फ्यूचर के लिए प्लानिंग मोड में रहेंगे। एडवाइस ये है आपके लिए कि आपका काम ग्राउंडेड और इमोशनली मैच्योर रहना उनके डाउट्स को डिसॉल्व करेगा। फोर्स नहीं, फ्लो में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा।
स्टार साइंस बताते चलो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल रियल साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी एंड लिब्रा। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे ऐसी रीडिंग्स नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको भी टेंशन उनको भी टेंशन, ऐसा ना करें। तो यहाँ पर देखिए शिजोफ्रेनिया का कार्ड है यहाँ पर, तो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी। पाइसेस, ये कार्ड सबसे पहले बताता है कि इस रिश्ते में स्प्लिट माइंड, डबल लाइफ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। पाइसेस, आपके पर्सन जो है वो इमोशनली कंफ्यूज्ड है, एक तरफ दिल दूसरी तरफ ईगो, ये सब कुछ चल रहा है। कन्वीनियंस के लिए इस रिलेशनशिप में है वो, पर कन्फ्यूजन में है, क्लैरिटी नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उनका मन फुल्ली प्रेजेंट नहीं है उस रिलेशनशिप में। लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पर है, लेटिंग गो का कार्ड है। ये रिलेशनशिप नेचुरली डिसॉल्व होने के फेज़ में है, ठीक है, मतलब ये रिश्ता जो है नेचुरली डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एनर्जेटिकली रिलीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इस रिलेशनशिप में। द माइजर की एनर्जी यहाँ पर है, तो देखिए अटैचमेंट, इनसिक्योरिटी एंड पॉजिटिवनेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी एनर्जी रह सकती है। फियर बेस्ड और चिपके हुए हैं एक दूसरे से, या फिर वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पकड़ के है, या फिर आपके पर्सन, क्यों तो इनको लोनलीनेस से डर लगता है, क्योंकि आपको तो करीब करीब खो ही दिया है, अब कौन आएगा इसके लाइफ में। थर्ड पार्टी जैसे तैसे है, या थर्ड पार्टी को लगता है अब कौन उसको पूछेगा या पूछेगी, इस तरह से। तो ये दोनों की हालत एक तरह से सेम ही है, गलती कर लिया है सब कुछ। तो यहाँ पर सिर्फ है ना कंट्रोल है, बाकी फियर है लॉस का और कुछ भी नहीं है। कंट्रोल ये कार्ड भी है यहाँ पर, तो पावर स्ट्रगल क्लियर है बिल्कुल कि कौन बेहतर है, मतलब सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों को है यहाँ पर, ठीक है। उसको लगता है वो सही है, इसको लगता है ये बहुत ग्रेट है, इस तरह से। तो कंट्रोल सफोकेट कर रहे हैं, या कंट्रोल इश्यूज जो है ना इनके इस रिलेशनशिप को सफोकेट कर रहे हैं। स्लोइंग डाउन की एक एनर्जी यहाँ पर है, तो यूनिवर्स ने ये यहाँ पर पॉज बटन दबाया हुआ है। रिलेशनशिप स्टैग्नेंट एनर्जी में है, ना आगे बढ़ रहा है, ना क्लियर है, ना कोई क्लैरिटी है, ना क्लियरली एंड हो रहा है। डिलेस, कन्फ्यूजन और इमोशनल हैवीनेस यहाँ पर रहेगी। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि मेंटल कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप में, इमोशनल रिलीज का टाइम आ चुका है। फियर बेस्ड अटैचमेंट, कंट्रोल और इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। नेचुरल स्लो डाउन और फेडिंग कनेक्शन, मतलब नेचुरली स्लो डाउन हो रहा है इस रिलेशनशिप में और ये कनेक्शन फेड होता चला जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये डिसॉल्व ही हो जाएगा ये कनेक्शन। ये रिश्ते की एनर्जी नरिशिंग नहीं है, ये ज़्यादा कार्मिक प्लस ट्रेनिंग है, ना कि सोलफुल है, ठीक है। और यहाँ पर गाइडेंस ये मतलब ऐसा रहेगा कि इस बॉन्ड का लेसन क्या है इन दोनों के लिए या आपके पर्सन के लिए, अवेयरनेस और फ्रीडम है, कमिटमेंट नहीं है। जैसे कि कंट्रोल और फियर छोड़ा जाएगा, जैसे ही कंट्रोल और फियर छोड़ा जाएगा ये कनेक्शन अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। चलो उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसेस, एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसेस। ओके, रिन्यूइंग योर लाइफ, तो क्लटर जो है ना, मतलब अब ऐसा है आपके पर्सन है ना, जितना भी दिमाग में कचरा भरा पड़ा था या जो भी वो गलत चीज़ें कर रहे थे उसको सब निकाल कर साइड में फेंक देना चाहते हैं। पहले तो क्लैरिटी लाना चाहते हैं, फिर फर्मली स्टैंड लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आकर कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, ठीक है। वो एक्शन मोड पर आएंगे, टेकिंग एक्शन का कार्ड है, वो एक्शन मोड पर ज़रूर आएंगे, पर पहले तो वो अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी पहले खुद में लाना चाहेंगे, उसके बाद में फर्मली अपना कोई डिसीजन लेकर आपको प्लानिंग के साथ सुनाना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो इस तरह का एक्शन रहेगा उनका, बहुत ज़्यादा वो एंथुजियास्टिक, उत्साही बने रहेंगे, मतलब ठीक है। और हर मुश्किल पार करके आपकी तरफ आना है और आपकी बात सुननी है और फर्मली आपके साथ स्टैंड करना है, ये उसका एक्शन रह सकता है। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, सवाल पे फोकस करो और गाइडेंस भी रहेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेहतरीन भी कुछ बेहतर आने को है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। रिमेन पॉजिटिव, आप कितना पॉजिटिव रहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आने वाला टाइम बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा। आप चाहो तो फिर से फेर विचार कर सकते हो इस पर्सन के बारे में, रिश्ते के बारे में, ठीक है। अबंडेंस आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, आपने विश्वास रखना है बस, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली येस आया है यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।